हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जो थ्योरी ऑफ डिमांड है उसमें सारा का सारा मैंने डिमांड चैप्टर कवर किया हुआ है। वो बिल्कुल आपका सेम वैसे ही चलेगा कि डिमांड के कर्व्स कैसे बनते हैं, उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये सारा मैंने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ सप्लाई से, जो कि सप्लाई कर्व्स बनेंगी आपकी, कौन से फैक्टर इनको डिटर्मिन करते हैं। सारा कुछ जैसे डिमांड में पढ़ा था वैसे ही सप्लाई में पढ़ेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और बाद में आपका जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सप्लाई होता क्या है। जैसे ही हमने डिमांड की बात की थी, तो डिमांड का हमने क्या मतलब निकाला था कि कोई पर्सन है, उसकी पहले कोई चीज़ को खरीदने की इच्छा होगी और उसके पास जो मार्केट में उस चीज़ का प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा होगा, उसी प्राइस पे वो उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा और उस चीज़ को खरीद भी लेगा। दैट इज़ कॉल्ड इट्स डिमांड। मतलब वो चीज़ जो उसको चाहिए थी उस रेट पे, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे वो उस चीज़ को खरीद के ले आया, तो दैट इज़ डिमांड। तो हम लोग सप्लाई से क्या समझ सकते हैं? बाय सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी इज मीन दैट क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी विच अ सेलर इज प्रिपेयर टू सेल। अब सप्लाई करता कौन है? एक प्रोड्यूसर, एक सेलर। और डिमांड कौन करता था? एक कंज्यूमर, एक बायर। तो सेलर किस पे, मतलब सप्लाई किस पे डिपेंड हो रही है? आपके सेलर पे, सेलर व्यू ऑफ पॉइंट से। तो कितना क्वांटिटी एक कॉमोडिटी का सेलर बेचना चाहेगा एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक सेलर के पास कुछ क्वांटिटी है, वो उस क्वांटिटी को बेचना चाहेगा, ठीक है, उस प्रिवेलिंग प्राइस पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? सप्लाई। So in the ordinary language, the term supply and stock are used in the same sense. अगर हम बात करें एज अ लेमैन, तो हम कह सकते हैं सप्लाई स्टॉक दोनों सेम है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। स्टॉक का क्या मतलब हुआ? स्टॉक ऑफ अ कॉमोडिटी रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी which at any given time is available in the market with the seller। अब मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल है, पड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड माई स्टॉक। मेरे पास उस चीज़ का स्टॉक पड़ा है। तो एक ऐसी कॉमोडिटी की क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कॉमोडिटी की एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, एक गिवन टाइम पे मेरे पास जो अवेलेबल है, मेरे पास जो पड़ी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। लेकिन सप्लाई क्या होता है? उसको बेचना। सेलर कितना बेच सकता है उस गिवन प्राइस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो सप्लाई रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। इसलिए सप्लाई क्या हुआ? जो मेरे पास चीज़ पड़ी है, स्टॉक पड़ी है, दैट द सेलर इज प्रिपेयर टू सेल। मैं उसको सेल करवाना चाहती हूँ उस प्राइस पे, उस टाइम ऑफ पीरियड पे। तो स्टॉक पड़ा है, उसको सेल करवाना, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। Next is the economists differentiate between the terms quantity supplied and supply। अब इसमें भी फर्क होता है। एक होती है क्वांटिटी सप्लाइड और एक होती है सप्लाई। द टर्म quantity supplied refers to a particular quantity of a good which is intended to be supplied at a particular price। अब क्या हुआ? क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है एक गुड की, जो कि मैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई करना चाह रही हूँ, मतलब कर ही रही हूँ। दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। कितने मैंने क्वांटिटी सप्लाई कर दी है। सो वेयर इज सप्लाई, अकेला सप्लाई क्या होगा? इट रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। अब इसका जैसे एक टेबल है, टेबल में हम लोग देखते हैं ये प्राइस है, ये आपकी सप्लाई हो रही है। इसका मतलब अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग जो आपके निकल के आ रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटीज निकल के आ रही हैं। सप्लाई का मतलब क्या हो? डिफरेंट क्वांटिटीज द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। कुछ प्राइस दे रखा है, कुछ पॉसिबल प्राइजेस दे रखे हैं, उस पर कितनी कितनी एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है, विलिंग टू सेल है। सो दैट इज कॉल्ड सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड तो ये हो गया, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है किसी गुड की, वो मैं पर्टिकुलर प्राइस पे सेल हो रही है, ठीक है, एक की ही बात की गई है। पर्टिकुलर इज गुड,
पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करवाना। लेकिन सप्लाई क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे एक सेलर है कितनी कितनी वो चीज़ों की सप्लाई करना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो डेफिनेशन समझते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ थॉमस, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन टाइम एट प्रीवियस प्राइसेस। तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि गुड्स की क्वांटिटी जो कि ऑफर करता है एक सेलर कि मैं इस प्राइस पे इस चीज़ों को बेचना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। सैम्यूल्सन ने क्या कहा है कि सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट्स ऑफ अ गुड दैट प्रोड्यूसर्स इन अ गिवन मार्केट डिज़ायर टू सेल। वो इतने मतलब अमाउंट गुड को सेल करवाना चाहता है एक गिवन टाइम ऑफ पीरियड पे एट वेरियस प्राइजेस। एंड कैटेरिस पैरिबिस का मतलब क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस और सप्लाई की ही बात कर रहे हैं, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स अभी नहीं लिए गए हैं। तो सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट प्राइजेस पे एक जो सेलर है कितनी क्वांटिटी को सप्लाई करना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अब हम पढ़ लेते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। क्वांटिटी सप्लाइड, एक अकेला सप्लाई है, एक स्टॉक है। ये मैंने वैसे आपको बता ही दिया, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इसको लिख दिया है। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी इंटेंडेड टू बी सोल्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। कोई जैसे 5 प्राइस दे रखा है, उस पर सप्लाई सेलर 10 यूनिट्स की कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेलर सोल्ड कर रहा है। देन सप्लाई आ गया। सप्लाई क्या होता है, रेफर्स टू द होल सप्लाई शेड्यूल। एक टेबल बनाया जाता है, शेड्यूल बनाया जाता है जो कि शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे कितना सेलर सप्लाई करना चाह रहा है। देन स्टॉक, स्टॉक रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर सेल। कितना उसके पास बचा हुआ हिस्सा है, मतलब कितना उसके पास अमाउंट है एक कमोडिटी का जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, बट ही मे और मे नॉट बी विलिंग सेल एनी पार्ट ऑफ द स्टॉक एट द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। वो इसको क्या है, बेच भी सकता है और नहीं भी। तो हम लोग कह सकते हैं एक स्टॉक है जो उसके पास अमाउंट है कमोडिटी का जो उसने अपने पास क्या है रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। अब पढ़ते हैं सप्लाई शेड्यूल के बारे में। सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक तरह का टेबल होता है जो कि क्या बताता है, जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट सेलर्स वुड सप्लाई एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। वही बात ही होगी, बस इसको क्या है एक टेबल में शो करवाना होता है कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी एक सेलर है वो सेल करवाना चाह रहा है। इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। पहला क्या है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज डिफाइंड एज द टेबल, एक ऐसा टेबल जो शो करता है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच गिव एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई एट ऑल पॉसिबल प्राइजेज एट अ, मतलब एक प्रोड्यूसर है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, वो कितनी क्वांटिटीज़ को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो कि दिखाता है कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स कितनी सप्लाई कर रहा है पॉसिबल प्राइजेस पे। और टेबल में हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे टेबल में दे रखा है यहाँ पे आइसक्रीम का प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट एक सिंगल ही इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब आइसक्रीम का प्राइस क्या था, 5 था, तो सेलर कोई क्वांटिटी को सप्लाई नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सेलर का बच्चे मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। जितना चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है ना, सेलर उतना ही सामान को ज़्यादा बेचना चाहता है क्योंकि वो उससे से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। जब आइसक्रीम का प्राइस बहुत कम चल रहा है मार्केट में, वो कुछ सप्लाई नहीं करना चाहेगा, उसको नहीं बेचना चाहेगा। तो जब 5 प्राइस था, क्वांटिटी 0 थी। जब प्राइस आइसक्रीम का बढ़ गया तो सप्लाई भी, सेलर खुश हो गया कि बढ़ गया है, मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा होगा, वो सप्लाई क्या करता है, ज़्यादा बढ़ा देता है, 10 हो गई। अब जितना जितना प्राइस बढ़ाते जाओगे, जैसे 15 कर दिया तो वो 20 की सप्लाई करेगा, 20 कर दिया तो 30 की करेगा। इसका मतलब क्या है, जितना प्राइस बढ़ता है उतनी सप्लाई भी बढ़ती है, क्योंकि ये सेलर व्यू ऑफ पॉइंट से हम लोग देखते हैं। और डिमांड में क्या होता था कि जितना प्राइस बढ़ता था, कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड को क्या करते थे, कम कर देते थे, ये चलता था। तो टेबल से क्लियर है कि जैसे जैसे प्राइस राइज करता है, सप्लाई क्या करती है, एक्सटेंड करती है। 5 रुपीज़ पे सप्लायर इज़ नॉट विलिंग टू सेल एनी यूनिट, वो कुछ भी सेल नहीं करना चाहेगा। हम यही देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे एक जो सेलर है वो कितनी सप्लाई करना चाहता है।
व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 10, जब प्राइस बढ़ गया 10 हो गया, सप्लाई कितनी हुई 10 यूनिट्स की। और बाद में जब प्राइस ऐसे ही बढ़ता गया 20 हो गया, सप्लाई बढ़ गई 30 यूनिट्स की। इस वे में हम लोग दे सकते हैं दैट सप्लाई शेड्यूल एक्सप्रेसेस द फंक्शनल रिलेशनशिप, शो करता है ये प्राइस और आपके क्वांटिटी सप्लाइड में। तो ये था शेड्यूल, ये तो था इंडिविजुअल का, एक की बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल की। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज द टेबल, एक ऐसा टेबल जो इंडिकेट क्या करता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल प्रोड्यूसर्स विल सप्लाई एट ईच मार्केट प्राइस पर पीरियड ऑफ टाइम। सारे के सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना सेल करवाना चाह रहे हैं उस प्राइस पे, तो उसका टोटल कर दिया जाता है। ये देखिए, बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल्स के सप्लाई शेड्यूल को प्लस करते जाओ, आपको मार्केट सप्लाई शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे 5 प्राइस था, ना ही ए फर्म कोई सप्लाई करना चाहती है ना ही बी, ए प्लस बी कर दो, आपके पास आंसर क्या आ गया 0। जब 10 हुआ प्राइस तो क्या हुआ, जो आपकी सप्लाई है फर्म ए वो 10 की करना चाहती है, बी 5 की करना चाह रही है, तो इसको प्लस करवा दिया, ये 15 आ गया। और भी प्राइस बढ़ा, 15 हो गया, फर्म ए 20 की, फर्म बी 10 की सप्लाई करना चाह रही है, तो ये आ गया आपका 30। ये 20 हुआ तो ये 30 की, ये 15 की, तो ये आ गया 45। और इसका हम लोग आगे क्या है ग्राफ भी बनाएंगे, इन्हीं टेबल को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, जब इनका एग्रीगेट कर देते हैं, और भी बाकी सारी सी डी ई कितनी फर्म्स इंडिविजुअल फर्म्स हो सकती हैं, तो उसका प्लस करवा दिया जाता है, आपके पास मार्केट सप्लाई आ जाता है। अब बात करते हैं आपके सप्लाई कर्व की। बहुत इजी है, शेड्यूल बना लिया, उसको एक कर्व में क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। सप्लाई कर्व एक ऐसी कर्व है जो शो करती है क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइजेस, ऐसी क्वांटिटी प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूसर सेल करवाना चाह रहा है अलग अलग प्राइजेस पे। ये जनरली क्या है, स्लोप अपवर्ड, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। इंडिकेट क्या करता है, दैट क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी जैसे ही प्राइस भी बढ़ेगा। ये भी दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक होती है मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल में क्या करेंगे कि हम लोग जो अभी टेबल बना के हटे हैं ना, उनको बस क्या है प्लॉट करवाना है इंडिविजुअली, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस। आपका प्राइस दे रखा था ना, 0 था जब प्राइस 5 हो गया, ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा था 5, 10, 15 और 20, जो हमने टेबल बना के हटे ना पीछे, वही मैं यहाँ पे प्लॉट करवाना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, आपकी एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी कितनी सप्लाई करवा रहे थे, ये 10 आ गया, फिर 20 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। क्लियर है। जब बच्चे प्राइस 0 था तो क्या था, सॉरी, जब प्राइस 5 रुपीज़ था, 5 रुपये था, तब सेलर कोई क्वांटिटी सॉल्व नहीं करवाना चाह रहा था, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा हमारा सप्लाई का। अब जब प्राइस हो गया आपका 10, ये प्राइस है 10 हो गया, तो प्रोड्यूसर्स ने अपनी सप्लाई कितनी बढ़ा दी थी, 10 बढ़ा दी थी, ये लीजिए। जब प्राइस हो गया 15, उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी कितनी, 20, ठीक है, ये रहा 20। जब प्राइस हो गया 20, उसने क्वांटिटी बढ़ा दी 30, तो ये ऐसे बन गई, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, ये आपकी बन गई सप्लाई कर्व, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग बन रही है ऐसे, ये आपकी बनी सप्लाई कर्व कि जैसे जैसे आपका चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी भी क्या है सप्लाइड बढ़ती जा रही है। ये था इंडिविजुअल। अब हम बनाते हैं बच्चे मार्केट। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है मार्केट सप्लाई शेड्यूल की, जो हमने पीछे टेबल बनाया था उसी को प्लॉट करवाना है। दिस कर्व इंडिकेट्स द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड, ये कर्व क्या इंडिकेट करेगी कि टोटल क्वांटिटी कितनी सप्लाई की गई है पॉसिबल डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे। तो इसमें हम लोग 3 कर्व्स बनाएंगे, क्योंकि एक हमने ली थी ए फर्म, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, ए फर्म, बी फर्म, और बाद में उसका लिया था एग्रीगेट। ये बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे बच्चे क्वांटिटी लेनी है, वाई एक्सिस पे आपको प्राइस लेना है, तो मैं यहाँ पर शो करवा रही हूँ, ठीक है। ये प्राइस है वाई एक्सिस पे। इंडिविजुअल हम अभी बनाकर हटे हैं, तो मैं वैसे ही बना देती हूँ कि ये था आपका 5, 10, 15, क्लियर है, और ये ले लेते हैं 20। तो जब प्राइस 5 था वो कुछ नहीं सेल करवाना चाहता था, जब 10 हुआ तो 10 की सेलिंग हो गई, अभी बनाया हमने। फिर क्या हुआ था, 20 है, यहाँ पे 30 है,
जब प्राइस बढ़ के क्या हो गया 15, तो 20 क्वांटिटी, 20 हुआ तो 30 क्वांटिटी, मतलब ये तो ऐसे बना था, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारी इंडिविजुअल ए फर्म की सप्लाई कर्व है, ये ए की है। अब बी की बना लेते हैं। नीचे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी। बी ने क्या किया था 5 से, अगर हम टेबल देखेंगे तो बी ने 5 से शुरू किया था क्वांटिटीज को सप्लाई करना। तो हम ले लेते हैं 0, 5, 10, 15, 20, यहाँ पे ले लेते हैं 25। क्लियर है। और उसके बाद प्राइस तो हमने वही रखे थे कि 5 प्राइस पे वो कुछ नहीं सेल करवाना चाह रहा था, 0 था। जब प्राइस बचे हो गया 10, 10 पे वो कितनी क्वांटिटी सॉल्व करवाना चाहता था, 5 की, जो टेबल में देखा था हमने 5 की। फिर जब प्राइस हुआ 15, 15 पे वो कितनी क्वांटिटी सॉल्व करवाना चाह रहा था, 10 की, ठीक है, इसको ले लेते हैं ऐसे 10 की। जब प्राइस हो गया था 20, ये 20 आ जाएगा यहाँ पे, और तब करवाना चाह रहा था 15 की। ये बन गया, ऐसे बन गई आप, ये बन गई फर्म बी की सप्लाई कर्व। अब क्या बनाना है, हमने मार्केट बनानी है। अब मार्केट में क्या था कि हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो हम लोग नीचे वैसे ही ले लेते हैं 5, 10, 15, ये ऐसे बढ़ता जाएगा 20, 25, 30, 35, ठीक है, या आप और भी जितना बनाना है आप बना लीजिएगा। अब जब 5 प्राइस था, ऐड कर दो क्वांटिटीज़ को, 0 ही आएगा, 0 + 0, क्योंकि 5 प्राइस पे दोनों ही क्वांटिटी कोई सॉल्व नहीं करवाना चाहती। 10 पे क्या हुआ था, 10 पे ए ने किया था 10 क्वांटिटी सॉल्व, बी ने 5, दोनों को प्लस कर दो 15 आ गया। तो 10 प्राइस पे हुई आपकी 15, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 15 प्राइस पे, 15 पे फर्म ए कितना प्रोड्यूस करवा रही है, 20 सॉरी सेल करवा रही है। फर्म बी करवा रही है 15 पे 10, 20 + 10 आ गया 30। तो 30 देख लीजिए कहाँ पे है, ये रहा 30, ये आ गया। अब आ जाओ बच्चे 20 पे, 20 पे ए फर्म करवा रही थी 30, बी करवा रही थी आपकी 15, ये आ जाएगा 45, 45 मतलब कि यहाँ जाके बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगी आपकी मार्केट की सप्लाई कर्व। ये था आपका मार्केट का सप्लाई कर्व। ए को बी को ऐड करते जाओ, आपको मार्केट की सप्लाई कर्व मिल जाएगी। तो अगर बच्चे अपने डिमांड चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है, बिल्कुल बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सप्लाई को, क्योंकि सारा का सारा ये सिस्टम बिल्कुल सेम चलेगा। बस ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।